दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस समय पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस समय भारत के मुसलमान आनाकानी कर रहे थे जवाब देने के लिए। वो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, इसमें तो यहाँ की सरकार का हाथ है, यहाँ की गवर्नमेंट ने ये सब कुछ कराया है। पाकिस्तान का क्यों हाथ होगा? पाकिस्तान को क्यों बदनाम करा जा रहा है? और कुछ ने तो ये भी कह देता कि बिहार में चुनाव है इसलिए सरकार जानबूझ करके बॉम्ब ब्लास्ट करवा रही है। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है? लेकिन भगवान के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। कर्म फल व्यवस्था सबका हिसाब किताब करती है। हिंदुस्तान के अंदर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मुसलमान खिलखिला करके हंस रहे थे, लेकिन अभी मदीना के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 42-44 के आसपास केवल हिंदुस्तान के मुसलमान मर गए हैं। मक्का में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और टैंकर की टक्कर में 42 लोगों की मौत हो गई है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इन्हीं लोगों से इन्हीं की भाषा में प्रश्न करते हुए कि क्या मदीना के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस्टेब्लिश हो चुकी है? क्या अगले महीने वहां पर चुनाव है? क्या वहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं? वहां पर ऐसे कौन से चुनाव हैं? और जो मुसलमान रियासी पर हंस रहे थे, जो मुसलमान दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पर हंस रहे थे, क्या वो मदीना में हुए इस बॉम्ब ब्लास्ट पर हंस रहे हैं? अगर नहीं हंस रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, केवल मजहब होता है, और मजहब का नाम है इस्लाम। और जो लोग दिल्ली दंगों पर कह रहे थे कि ये तो सरकार ने करवाया है, आज इनके अब्बा उमर का भी कन्फेशन आ चुका है। इस कन्फेशन को सुनने के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कहेगा? क्या वो अभी भी पाकिस्तान को डिफेंड करेगा? क्या वो अभी भी कहेगा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता? जबकि वो खुलेआम कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए फट रहे हैं और हमें जन्नत चाहिए, हमें गजवाए हिंद करना है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. क्या इसके बाद भी ये बेशरम लोग आतंकवाद के मजहब को नकारेंगे?